तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, यहाँ पाकिस्तान आ गई हो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए और तुम्हें लगता है मुझे पता भी नहीं लगेगा? तुम मेरा यूके में कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो यहाँ भी कुछ नहीं कर सकोगी, सुना तुमने? और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, एक जान ही तो बची है तुम्हारे पास, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? तुम्हें आइडिया नहीं है मैं जो तुम्हारा हशर करूंगा ना मारिया, खुद को पहचान भी नहीं सकोगी तुम। बतूल, क्या हो गया है यार मुझे? बतूल, बैरिस्टर साहब ने कहा था कि मैं तुमसे मिलूं, पर उस वक्त मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। पर अरमान से मिलने के बाद मुझे पता चला कि ज़रूर ने तुमसे शादी कर ली है। मैं जानती हूँ कि मेरी तरह तुम्हें भी उसने अपनी मोहब्बत भरी बातों में फंसाया है। उसकी यही आदत है, अपने आप को कल्चर्ड और सिविलाइज्ड शो करके लड़कियों को अपनी बातों में फंसाने की। और मैं भी उसकी बातों में आके अपना सब कुछ उसके नाम कर बैठी। मेरी बात हो गई है, उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाते ही हम उस तक पहुंच जाएंगे। वो तो घर पे ही होगा ना? तुम्हें घर से निकालने के बाद बाप बेटा दोनों घर से चले गए। अच्छा सुनो, मुझे याद है तुम मुझसे जिक्र कर रही थी कि वो तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, राइट? तो तुम्हारी गाड़ी में तो ट्रैकर होगा। हाँ, मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। ग्रेट। सोचा ही नहीं था उसने कभी शायद कि तुम यहाँ वापस भी आ सकती हो। सही कहा। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि वो 1 साल से मेरे ही घर में रह रहा है और अब मैं उससे अपना घर भी वापस लेके रहूंगी। अरमान बेटा, बात सुनना प्लीज। बेटा, आपने मुझे बेटा कहा। इस मजाक और तंज की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मैं शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए। प्लीज पता करो हमारा ऑफिस क्यों बंद हुआ है। आपको कैसे पता चला? जब हमें घर से निकाला गया था उस दिन मुझे अदील ने बताया था। ज़रियून और वसीम भाई किसी का फोन नहीं उठा रहे। मेरी बेटी को धोखा देके वो लोग कहीं छुप के बैठ गए हैं। धोखे के बदले में धोखा ही मिलता। तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, तुम्हारे लिए कुछ पता करना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, मेरे लिए वाकई कुछ मुश्किल नहीं। इनफैक्ट राह के केस में भी मुलजिम मेरे सामने ही खड़ा है। क्या मतलब? तुमने किसी को पकड़ा है? नहीं, अभी नहीं, सुन। राहा से मुलाकात होती है? तुम्हें आइडिया है वो कहाँ पे? क्यों, मिलना चाहती हैं उससे? आई वुड लव टू। अगर वो मिलना चाहे तो व्हाई नॉट। इसी बहाने मैं तारा की ताज़ियत भी कर लूंगी। मिलेंगे बहुत जल्द।
राह मैम, हम सब तो मायूस ही हो चुके थे। आदिल साहब के एक्सीडेंट के बाद वो तो बेड पे चले गए थे, आ ही नहीं सकते थे। मायूस क्यों? आप लोग मुझे कॉल कर लेते। आपको कैसे कॉल कर लेते? आप तो मुल्क से बाहर चली गई थी। ये किसने कहा आप लोगों से? वसीम साहब ने। अच्छा, तो अगर कॉल नहीं तो ईमेल ही कर लेते। वो जरीन साहब ने आपको डिस्टर्ब करने से मना किया था। अच्छा खैर छोड़ो, अब तो मैं आ गई हूँ ना। जब मैं नहीं थी तो क्या होता रहा, सब बताएं। जरीन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई सही से? वो बताया तो होगा आपको उन्होंने, या नहीं? हाँ, सब बताया। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, नहीं? आप लोग एक दूसरे को ऐसे देख क्यों रहे हैं? क्या हुआ? वो काफ़ी दिनों के बाद ऑफिस ओपन हुआ है और आप आज ही आ गई। क्या ऑफिस बंद था? क्यों? इतने परेशान क्यों हैं आप लोग? आप लोग मुझे बताएं क्या हुआ है। माजरत, लेकिन राह मैम, आपको शायद लाइलम रखा गया है। वो ऑफिस के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ऑडिट भी होना है और अकाउंट्स भी सब खाली हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का काम सारा रोक दिया गया है और नाकिस मटेरियल की वजह से सारा कंपनी का नाम बदनाम हो चुका है। स्टाफ भी बहुत कम हो चुका है। आप लोग को क्या लगता है कि गलती कहाँ हुई है? जब डिसीजन मेकर ही करप्शन करें तो क्या कहा जा सकता है? आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू। ओके। जरीन को तो कभी मेरी कदर थी ही नहीं। मैं ही पागल थी जो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर बैठी। तो उसने जो मुझे नसीहत दी है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पर बतूल, यू हैव योर पेरेंट्स विद यू। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। बेटा, तुम खुद को अकेला मत समझो। रफीक साहब ने सोच समझ कर तुम्हें यहाँ भेजा है। आज से तुम भी हमारी जिम्मेदारी हो, ठीक है? थैंक यू अंकल, आपने मेरे लिए इतना सोचा। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आप ज़रून के लिए जो भी फैसला लें, पर प्लीज़ उसे माफ़ मत कीजिएगा। वो शख्स माफ़ी के काबिल नहीं है। वो एक नाकाबिल एतबार शख्स है जो कि सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए ही सोचता है। उस पर किसी की मोहब्बत का कोई असर नहीं होता। बतूल, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं किन अज़ियतों के बाद ये फैसला कर पाई हूँ। मेरी गाड़ी आ गई है, मुझे चलना होगा। पर बतूल, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ। अंकल, मुझे इजाज़त दें। ओके बेटा। फिर मैं चलती हूँ।